से भगवान कुसुम माने फूल फूल चुन रहे हैं और अपने हाथों से चुन चुन करके हार बनाए, हाथ फूल बनाए। आप लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अंगूठी रहता और आकेसी में हाथ फूल, तो हाथ फूल बनाए, कमरबंद बनाए, नथिया बनाए, मांग टीका बनाए, कान का झुमका बनाए। ऐसे अब माता जी बहुत होता है गहना, तो सब गहना बनाए और माता जानकी को अपने हाथों से पहना रहे हैं। और सब ऋषि मुनि आ रहे थे वहां पर दर्शन करने। तो जयंत इंद्र का जो पुत्र था जयंत, उसको भी मालूम हुआ, तो बोला भगवान कैसे दिखते हैं, जरा हम भी चले देखें। गया, देखा कि अपने हाथों से हार बना रहे हैं, पहना रहे हैं, मांग टीका बना के पहना रहे हैं। बोला अरे ये भगवान तो नहीं हो सकते। यहाँ हमको बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है माताओं के लिए कि यदि पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो फूल को भी तोड़कर उसका भी हार बना करके आपको पहनाए, तो उसी में उसको सुवर्ण का हार मान करके, सोने का हार मान करके और पहन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पति, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और वो आपको सोने का भी हार पहना देगा। आरिफ आप ही हैं? नहीं सर, लेकिन एक दिन ये पेटीएम क्यूआर कोड मेरे नाम का भी होगा। पेटीएम करो। क्योंकि अभी अनसुईया माँ जानकी को ऐसा आभूषण देने वाली हैं कि जो कभी पुराना ही नहीं होता। लेकिन पतियों को भी चाहिए, केवल पत्नी के लिए हम नहीं कह रहे हैं, जो पति पहनाए उसमें पत्नी खुश रहे, लेकिन पति को भी चाहिए कि हर प्रकार से पत्नी को संतुष्ट रखे, पत्नी को खुश रखे। पति जो मन में सोचे बिना कहे पत्नी समझ जाए, और पत्नी जो मन में सोचे, पत्नी के मन में जो विचार हो वो पति बिना कहे समझ जाए। और ऐसा रहेगा ना, अगर ऐसा किसी परिवार में हो जाए तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती और सुख शांति भी रहेगी। लेकिन ये सब जयंत देख करके सोच में पड़ गया और बोला कि परीक्षा लेनी पड़ेगी इनकी कि भगवान है या नहीं। और कौवा बन गया, कौवा बन गया और उड़ता हुआ गया और माँ जानकी के चरणों में चोंच मार दिया। माँ जानकी के चरणों से तो रक्त बहने लगे। लेकिन माता जानकी कुछ भी कह नहीं रही हैं। मन में सोची कि अरे पुत्र तो बदमाशी कर ही देते हैं, बालक तो बदमाशी कर ही देते हैं, और हम तो सबकी माता हैं और सब हमारे पुत्र हैं।
अच्छा, बदमाशी मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? हाँ, मस्ती उधम। तो बच्चे उधम तो कर ही देते हैं, चलो यह भी तो हमारा पुत्र ही है। अरे मोह बस ऐसा किया होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भगवान श्री राम ने देखा चरणों में कि रक्त बह रहा है चरणों से, बोले ये कैसे हुआ? बोली नहीं नहीं कुछ नहीं, कहीं से खरोच उरोच आ गई होगी। बता नहीं रही हैं, लेकिन भगवान तो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी है। आंखों को बंद किए सब देख लिए कि अच्छा, इंद्र का पुत्र जयंत था। और तुरंत वहीं से एक सीख उठाए और उसको साध करके और फेंक दिए जयंत के पीछे। सीता चरण जो चहति भागा, सीता चरण जो चहति भागा, सीता चरण जो चहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। लेकिन हुआ क्या? अगवा चौपैया क्या है? क्या? बोलिए आगे, हमको भी याद नहीं आ रहा है। चला रुधिर नायक जाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना, सायक संधाना। सीख को साध करके और पीछे फेंक दिए। और जब वो फेंके तो सीख था, लेकिन आगे जा करके अमोघ बाण बन गया और जयंत के पीछे पीछे जाने लगा। अब भागते 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 इंद्र के पास पहुंचा जयंत। बोला पिताजी हमारे प्राणों की रक्षा करिए, पिताजी बचाइए, हमको बचाइए। बोले अरे हाफना बंद करो, बात क्या है बोलो तो पीछे बाढ़ लगा है। बाढ़ से डर रहे हो, हमारे पास तो वज्र है और वज्र से शक्तिशाली बाढ़ थोड़ी ही होता है। लेकिन ये बाढ़ आया कहाँ से? जयंत बोला चित्रकूट से। चित्रकूट से? अच्छा, चित्रकूट क्यों गए थे? मंदाकिनी की परिक्रमा करने, कि कामतानाथ का दर्शन करने। क्या करने गए थे? बोले कि हम सुने कि भगवान राम आए हैं तो उनका परीक्षा लेने गए थे, उनके बल को देखने गए थे। अब उनके बल को तो देख ली, अब आपके बल को देखना चाहते हैं। इस अमोघ बाण को आप यहाँ से वापस लौटा दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप बलशाली हैं। हम अब आपके बल को देखना चाहते हैं पिताजी। इंद्र ने कहा अरे जल्दी यहाँ से भागो, हमारे पास कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, इसको हम नहीं काट सकते, यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हें
तुम तो काम से जाओगे ही, हमारा इंद्रासन भी ले लोगे। इंद्र को ना इंद्रासन से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं होता, अपना पुत्र भी नहीं। अब भागता भागता ब्रह्मा जी के पास गया। अब बड़े लोगों के घर के बेटे का तो सब लोग सत्कार करते हैं। बोले आओ बेटा बैठो। बोला बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमारी रक्षा करिए। चित्रकूट से भगवान राम ने हमारे पीछे अमोघ बाढ़ भेजा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जल्दी से यहाँ से भागो, हम नहीं बचा पाएंगे। उनको इस बात का डर कि हमारा ब्रह्मलोक न भगवान ले लें, ब्रह्मा का पद न ले लें। सबके पास गए, किसी ने रक्षा नहीं की। तब रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने मार्ग बताया कि जिसके चरणों में तुम चोच मारे हो उन्हीं के चरणों में जाओ, तब तुम्हारी रक्षा होगी। तो गया, माता जानकी के चरणों में गिर गया। बोला माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती अब कभी नहीं करेंगे। बोली कि हमारे चरणों में क्यों आते हो? भगवान के पास जाओ, भगवान के सामने जाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो कितना भी बड़ा पाप भी किया हो ना, तो उसको हम भूल जाते हैं और अपने शरण में लेते हैं। इसलिए जाओ। जयंत भगवान के चरणों में गया तो भगवान ने उसे क्षमा किया और वहां से प्रणाम करके वो चला गया।